गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो न्यूमेरिकल्स बताने का बार बार कारण है कि हम जो हिंदी भाषी बच्चे हैं ये न्यूमेरिकल्स सीख नहीं पाते, आंकिक प्रश्न को बनाना सीख नहीं पाते हैं। इसलिए हम आपको बार बार दे रहे हैं ताकि आप इसको देखकर सीखें। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि एक टंकी कितना गहरा है। एक टंकी 36 सेंटीमीटर गहरा है। इसका चित्र बनाते हैं। एक टंकी बना लेते हैं। यानी इसकी जो मोटाई दी हुई है ये कितना मोटा, इसमें पानी भर देना है। एक निश्चित सतह तक पानी भर देना है। छत्तीस सेंटीमीटर गहरा है जिसमें पानी म्यू बराबर 4/3। ये जो पानी का अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3 दिया है। भरा हुआ है। टंकी का तल टंकी के तल पर समतल दर्पण रखा हुआ है। ये जो तल है ये तल समतल दर्पण है। समतल दर्पण के लिए हमको इस बात को रस्तित कर देना होगा। अगर ये भाग को रस्तित कर देते हैं तो आपका जो नीचे वाला भाग है ये वाला भाग समतल दर्पण बन जाएगा। ये वाला भाग ये वाला भाग कैसे क्या बन गया? आपका समतल दर्पण बन गया। और टंकी कितना गहरा है? 36 सेंटीमीटर गहरा है। अर्थात टंकी की जो मोटाई है, ये जो टंकी की मोटाई है जिसको आप टी कहते हो या एच कहते हो, कितना है ये? 36 सेंटीमीटर। एक वस्तु पानी में 24 सेंटीमीटर की गहराई पर रखा है। कितना? 24 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि जितनी भी दूरी होती है कहाँ से मापते हैं? दूरी को सतह से मापते हैं। इस चीज को हम बार बार लिख रहे हैं, आप इस पे गौर कीजिए कि दूरी को कहाँ से मापा जाता है? सतह से मापा जाता है। और एक जो वस्तु है ये वस्तु कितनी गहराई में है? 24 सेंटीमीटर की गहराई में। अर्थात ऊपर से इसकी माप करेंगे। मान लिया जाए कि एक ये वस्तु है, यही एक ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है ये ओ। ये कितनी गहराई पर है? सतह से इसकी गहराई 24 सेंटीमीटर है। यह वस्तु पानी में 24 सेंटीमीटर की गहराई पर है। एक व्यक्ति उस वस्तु को पानी की सतह से ऊपर, अर्थात यहां बाहर कहीं ऊपर, उस वस्तु को देखना चाहता है। ठीक, ऊपर उस वस्तु को देखना चाहता है, लेकिन वो लग रहा है कुछ
अगर वह व्यक्ति उस वस्तु को देखना चाह रहा है तो यहाँ कहीं पर है, उसकी जो आंखें हैं हम यहाँ पे बना देते हैं। ये आंख है उसका, ये किसको देखना चाह रहा है? इस वस्तु को देखना चाह रहा है। बताएं उसे प्रतिबिंब, बताएं उसे कितना प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपको प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है। पहला तो क्या पूछ रहा है, ये यहां लिख देते हैं, प्रतिबिंब की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर ही विचार करते हैं। अगर यह व्यक्ति प्रतिबिंब को देखना चाह रहा है तो सबसे पहला तो उसको प्रतिबिंब इस पानी वाले माध्यम, पानी वाला माध्यम कैसा माध्यम है, ये माध्यम आपका पानी, पहला माध्यम पानी वाले माध्यम के कारण प्रतिबिंब बनेगा। पानी माध्यम के कारण क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। पहला प्रतिबिंब यहां बन गया, एक प्रतिबिंब बना पानी के कारण। चलिए अब दूसरा प्रतिबिंब को देखते हैं, प्लस। अब यदि विचार करें तो क्या ये समतल दर्पण उसका प्रतिबिंब नहीं बनाएगा? और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा उस प्रतिबिंब को क्या आंख नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। इसका मतलब है कि समतल दर्पण के कारण जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब को भी व्यक्ति देखेगा। तो एक और जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके कारण बनेगा? समतल दर्पण के कारण बनेगा। तो कुल कितने प्रतिबिंब बन गए? कुल 2 प्रतिबिंब बन गए। कुल कितने प्रतिबिंब बने? कुल 2 प्रतिबिंब बने। अगर 2 प्रतिबिंब बने तब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या होगी, यानी जो 2 प्रतिबिंब बन रहा है, जिसको आंख देख पा रहा है, उनके बीच की दूरी क्या होगी? आपको स्पष्ट हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है किसके कारण बन रहा है? वह प्रतिबिंब एक समतल दर्पण के कारण बन रहा है, एक पानी वाले माध्यम के कारण बन रहा है। उन दोनों प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? आते हैं, आपको एक एक स्टेप करके समझाएंगे। पहले तो ये इसका सतह था, अंतरा पृष्ठ, वस्तु यहां था, चौबीस सेंटीमीटर की गहराई में। हमारा आंख यहां था, हम इसको देखना चाह रहे हैं। इसका मान, इसका जो अपवर्तनांक है वो म्यू बराबर कितना दिया हुआ है? वो म्यू का मान दिया है 4/3। ये म्यू का मान दिया है 4/3। हमारी आंख कहाँ है? हवा में। और इसके म्यू का मान कितना होता है? तो 1 होता है। ये पानी है, ये पानी भरा हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप को देखते हैं कि यदि आंख इस वस्तु को देखना चाहेगा तो इधर से जो किरण चलेगी इसी कारण ये देखना चाहेगा। तो ये हो गया आपका आपतित किरण। अगर ये आपका आपतित किरण है तो हम लोग जो सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि आपतित किरण वाले माध्यम को हम लोग μ2 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण वाले माध्यम को μ2 लेंगे और जिसमें अपवर्तन हो रहा है उसको μ1 लेंगे। इसका सूत्र क्या था? RD/AD।
यहां पर म्यू2 कौन हो गया, 4/3 हो गया, 4/3। म्यू1 कौन हो गया, हवा वाला माध्यम हो गया, गुना 1 बराबर वास्तविक गहराई कितनी हुई, जितनी दूरी मापी जाती है सब सतह से मापी जाती है, तो वास्तविक गहराई कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर बटे 80। कट कीजिए, 4 छक 24, ये एक बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AD गुना 1, AD इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो आप गौर कीजिएगा कि अब जो प्रतिबिंब बन रहा है सतह से कितना नीचे बन रहा है, यह सतह से ये आई लिख देते हैं, ये प्रतिबिंब बना सतह से कितना नीचे, 18 सेंटीमीटर नीचे, सतह से कितना नीचे, 18 सेंटीमीटर नीचे। अब आते हैं समतल दर्पण के पास, कि समतल दर्पण से क्या घटना घटित हो रही है। समतल दर्पण से, तो समतल दर्पण वाला फिगर देख ले, ये तली पर समतल दर्पण था और यहां पर कहीं वस्तु था, जो वस्तु की अंतरा पृष्ठ से कितनी दूरी पर था, अंतरा पृष्ठ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर था। इसको ध्यान दीजिएगा, तभी आपका प्रतिबिंब दिखेगा। ये अंतरा पृष्ठ से कितनी गहराई में था, अंतरा पृष्ठ से 24 सेंटीमीटर की गहराई में था, और कुल इसकी मोटाई कितनी थी, इस अंतरा पृष्ठ से इसकी कुल दूरी कितनी थी, देखें पीछे, इसकी कुल दूरी 36 सेंटीमीटर थी। ये देखिए, इसकी कुल दूरी कितनी थी, 36 सेंटीमीटर थी। तो समतल दर्पण से वस्तु की कितनी दूरी हुई, ये जो दूरी है, ये वाला समतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी हुई, तो कुल गहराई में जो वस्तु की गहराई है उसको माइनस कर देंगे, तो 36 घटा 24 बराबर 12 सेंटीमीटर पर था। कितना सेंटीमीटर पर था समतल दर्पण से वस्तु, 12 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब है कि जो वस्तु प्रतिबिंब बनाएगा कहीं नीचे, कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये वस्तु बन गया, ये इमेज बना, आई डैश लिख देते हैं, किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। क्या इसको आंख नहीं देखेगा, इसको भी आंख देखेगा। अगर इसको आंख देखेगा तो कुल कितनी दूरी पर यह वस्तु है, यह प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है ये कुल कितनी दूरी पर है, आई डैश की सतह से दूरी। हमारे यहां किसको देखेगा, इसको देखेगा, किरण कहां से चलेगा, इधर से किरण चलेगा, ये आपतित किरण हो गया। अगर किरण इधर से चल रहा है तो हम म्यू2 किसको लेंगे, इसको हम लोग क्या लेंगे, म्यू2 लेंगे, ठीक है। तो आई डैश की सतह से कितनी दूरी हो गई, आई डैश की सतह से दूरी देखिए, ये हो गया 36 टोटल, और नीचे 12 बराबर 36 जोड़ 12 बराबर 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये इसको क्या कह देंगे, क्योंकि इसको भी अगर आंख देख रहा है तो ये क्या हो गया, इसका वास्तविक गहराई हो गया। अगर ये वास्तविक गहराई हुआ
तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी गहराई कहलाएगा। तो हम सूत्र लगा लेते हैं, μ2 बाय μ1 इक्वल टू RD बाय AD। μ2 का मान कितना है, नीचे पानी है, μ2 का मान कितना है 4/3 है, 4/3 इंटू 1 का मान कितना है, 1 का मान 1 है, 1। RD का मान क्या निकला 48 निकला। AD का क्या मान निकलेगा, इसको काटिए, 12 चौक 48, 12 तिया 36। AD का क्या मान निकला, AD का मान निकला आपका 36 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमारा पूछा था कि प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या है। तो एक प्रतिबिंब कहां बना है, एक प्रतिबिंब 18 सेंटीमीटर पर बना है और दूसरा प्रतिबिंब कहां बना है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अधिक दूरी पर यह है, कम दूरी पर यह है, तो प्रतिबिंबों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जो अधिक दूरी है उसमें छोटे दूरी को माइनस कर देंगे। तो प्रतिबिंबों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर 36 घटाव 18 बराबर 18 सेंटीमीटर। देखिए इसको, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, जितना सतह को अलग कर दिए। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कांच की सिल्ली, कांच की सिल्ली अगर होगी तो इस तरह से मोटी होगी। एक कांच की सिल्ली, ये कांच है तो इसका अपवर्तनांक दिया है म्यू बराबर 3/2। यहां लिखे म्यू जी बराबर 3/2। 30 सेंटीमीटर मोटी है। इसकी मोटाई जो है ऊपर से नीचे तक, इस छोर से इस छोर तक कितनी मोटाई है, टी कहिए या एच कहिए, कितनी मोटाई है 30 सेंटीमीटर मोटाई है। इसको देखिए 30 सेंटीमीटर मोटी है। उसके निचले सतह से 20 सेंटीमीटर नीचे, निचला सतह ये हो गया, कितना नीचे 20 सेंटीमीटर नीचे। एक वस्तु, कोई वस्तु है यहां पर रखा हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया ये, कोई वस्तु, हवा, म्यू बराबर 1, यानी ये जो नीचे का अपवर्तनांक है, नीचे का अपवर्तनांक 1 है क्योंकि नीचे हवा है, वाले माध्यम में है। एक व्यक्ति उस वस्तु को कांच के ऊपरी सतह से ऊपर, ऊपरी सतह ये हो गया, इससे ऊपर 20 सेंटीमीटर की दूरी से देखना चाह रहा है। यानी यहां पर आंख है और ये नीचे देखना चाह रहा है, ये है कितना ऊपर, तो ये 20 सेंटीमीटर ऊपर है। तो वस्तु कितनी आभासी गहराई पर दिखेगा, यदि व्यक्ति के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर 2 हो, यानी ऊपर वाला जो अपवर्तनांक है ये कितना है 2 है। फिर उसी तरह से
जब ये इस वस्तु को देखना चाहेगा, इसमें देखिए दो पृष्ठ है तो आपको दो बार इसको देखना होगा। ये प्रथम अंतरा पृष्ठ है और ये द्वितीय अंतरा पृष्ठ है। तो आपको दो तरह का पहले हिसाब यहां से बनाना होगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रथम अंतरा पृष्ठ से, प्रथम अंतरा पृष्ठ से सूत्र वही होगा μ2/μ1 इक्वल टू RD/AD। तो चलिए, किरण किधर से चलेगी, किरण इधर से चलेगी। ये आपतित किरण का माध्यम हुआ, आपतित किरण का माध्यम हुआ। किरण इधर से चली तो μ2 का मतलब ये हो गया हवा, तो μ2 का मान कितना हो गया, 1 हो गया बटे किस माध्यम में प्रवेश करेगी, ये कांच वाले माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल से सघन की ओर। तो μ1 का मान कितना हो गया, 3/2 बराबर RD वास्तविक गहराई। पृष्ठ से मापेंगे तो इस पृष्ठ की भी चर्चा कर रहे हैं, तो इससे कितना नीचे है, ये इससे 20 सेंटीमीटर नीचे है। तो RD का मान कितना हो गया, RD का मान 20 हो गया। AD का मान निकालना है। अब इसको उलट दीजिए, 2/3 बराबर 20/AD। 2 से कट करेंगे इसको 10 बार में, तो AD का मान कितना हुआ, AD बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वो जो वस्तु जो दिखेगा प्रथम अंतरा पृष्ठ से, प्रथम अंतरा पृष्ठ से कहां पर दिखेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा। ये हो गया आपका इमेज आई। ये यहां पर जो है ये इमेज आई हो गया। ये प्रथम अंतरा पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर नीचे होगा। अब यही जो आई है, यह आई द्वितीय अंतरा पृष्ठ के लिए, द्वितीय अंतरा पृष्ठ ये हो गया, द्वितीय अंतरा पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य करेगा, इसका मतलब है कि हम द्वितीय अंतरा पृष्ठ से जब देखना चाहेंगे तो हम इसको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। द्वितीय अंतरा पृष्ठ से जब देखेंगे तो हम किसको देखेंगे, हम वस्तु को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे क्या कहते हैं, इमेज को, जो उसका प्रतिबिंब बना है उसको देखेंगे। चलिए तो उसको देखते हैं। कहां से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से देखेंगे तो किरण कहां से जाएगा, नीचे से जाएगा। अगर किरण नीचे से जाएगा तो आपतित किरण का कौन सा माध्यम हो गया, आपतित किरण का ये वाला माध्यम हो गया। इससे किरण बाहर जाएगी, तो ये हो गया अब आपतित किरण का माध्यम, आपतित किरण का माध्यम किसके लिए, आई के लिए, किसके लिए, आई के लिए। इस चीज को ध्यान रखिए। तब हम लोग चलते हैं अब द्वितीय अंतरा पृष्ठ पर। द्वितीय अंतरा पृष्ठ से। भाई द्वितीय अंतरा पृष्ठ ऊपर में था, इससे 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आंख था जहां से हम इसको देखना चाह रहे थे। इसका अपवर्तनांक 2 था और वस्तु जो है आपको मोटाई T के बाद 10 सेंटीमीटर पर, यही ना है जी, मोटाई T के बाद 10 सेंटीमीटर पर यह आभासी वस्तु था। और मोटाई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी। मोटाई कितनी थी, ये मोटाई
30 सेंटीमीटर पर थी। और हम किसको देख रहे थे? जो इमेज बना था उसको देख रहे थे। तो ये जो आई है, इस आई का वास्तविक गहराई कितना हो गया? गौर करके देखें इसको। इस आरडी का वास्तविक गहराई कितना हो गया? ये 30 और ये 10, 30 और 10 कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर की वास्तविक गहराई पर था। अब हम बनाते हैं इसको फिर। क्या? सेम सूत्र, μ2 बाय μ1 इक्वल टू RD बाय AD। μ2 किरण किधर से जा रही थी? इधर से ऊपर जा रही थी ना, तो ये हो गया आपका μ2, ये हो गया आपका μ1। तो μ2 किसको लेंगे? ये इसका अपवर्तनांक कितना था? इसका अपवर्तनांक देख लें थोड़ा। इसका अपवर्तनांक 3/2 था। तो क्या लिखेंगे μ2 के बदले में? 3/2। और μ1 के बदले में क्या लिखेंगे? μ1 के बदले में 2 लिखेंगे, बराबर RD का मान कितना? 40 और AD का मान ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से इधर गुना इधर से इधर गुना। तो 3AD इक्वल टू 2 दूनी 4 गुना 40। तो दूनी 4 गुना 40। कहीं गलती तो नहीं कर रहे? इसको थोड़ा सा देख लें, कहीं गलती है तो। ये कट नहीं हो रहा है, कहीं कहीं मिस लगता है। छाते हैं पीछे से एक बार। जी यहाँ लिखा 10 दिया 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। यही थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है। ये 30 आएगा, तब तो ये यहाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। ये जो आई है, ये आई आपका 30 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। आई यहाँ है, ये 30 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। इतने सा मिस हुआ था। देखते हैं आगे। तो ये वाला ये जो 10 लिखे थे, ये कितना लिखाएगा? ये 30 सेंटीमीटर लिखाएगा। ये कितना नीचे लिखाएगा? 30 सेंटीमीटर नीचे इसका आई बनेगा। तो ये वाला 30 और ये वाला 30, 30 कितना हो गया? 30 जोड़ 30 बराबर 60 हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक में 60 हो गया। तो अब जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो 40 लिखे थे, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 60 लिखेंगे। ये वाला 60 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। ये वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6, 20 बार में। तो AD बराबर कितना होगा? AD बराबर, फिर गलती कर रहे थे, 20 चौक 80 सेंटीमीटर। 20 चौक 80 सेंटीमीटर पर उसको वस्तु दिखेगा। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा? तो लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखे तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि तो वस्तु कितनी आभासी गहराई पर दिखेगा। तो आपको कुल दूरी ना ज्ञात करना है कि आंख से वस्तु जो 80 सेंटीमीटर, 80 तो यही ना है। हम लोग जब द्वितीय अंतरा पृष्ठ की बात किए तो जो हमारा आभासी गहराई 80 निकला, तो 80 यहां से 80 हो गया ना, ये वाला।
यहाँ पर उसको अंतिम प्रतिबिंब या फाइनल इमेज दिखेगा। कितना सेंटीमीटर पर? 80 सेंटीमीटर। और इससे आंख की दूरी कितनी है? इससे आंख की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहां से यहां की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो कुल कितनी गहराई में दिखा? ऊपर वाला 20 सेंटीमीटर, नीचे वाला 80 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? कुल गहराई, कुल आभासी गहराई, बराबर ये वाला नीचे 80 सेंटीमीटर और ऊपर वाला 20 सेंटीमीटर, बराबर कितना पर दिखेगा? 100 सेंटीमीटर की गहराई पर उसे आभासी प्रतिबिंब, फाइनल इमेज ये दिखेगा। ये उसके आंखों पे नजर आएगा, ये आभासी प्रतिबिंब।